एक कहावत है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मगर मैंने पाया कि वक्त से पहले भी मिलता है और भाग्य से ज़्यादा भी मिलता है, सिर्फ ईश्वर से लेना आना चाहिए। तो ये भाग्य है क्या, डेस्टिनी है क्या, और हम भाग्य से ज़्यादा और वक्त से पहले कैसे हासिल करें, अपने भाग्य को कैसे चेंज करें, इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। डेस्टिनी, तकदीर या भाग्य, ये एक डिस्प्यूटेड और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, तो इसको आसानी से समझने के लिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंपलसरी एग्ज़ाम, नो कंट्रोल ऑन रिजल्ट, कंपलसरी प्रोफेशन और कर्मफल यानी रिजल्ट ऑफ डीड। तो ये 4 पार्ट को अगर हम समझ सके तो डेस्टिनी क्या है हमको उसका एक आइडिया हो जाएगा। ये 4 पार्ट को मैं ब्रीफली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंपलसरी एग्ज़ाम यानी कोई महात्मा हो या कॉमन पर्सन हो, उसके ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आना ही आना है, और ये मुश्किल वक्त ईश्वर की तरफ से होगा, ये ईश्वर की तरफ से एग्ज़ाम होगा। नो कंट्रोल ऑन रिजल्ट यानी इंसान सिर्फ एम कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, मगर जो उसका जो आउटकम होगा, उसका रिजल्ट होगा, उसके ऊपर इंसान का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में। कंपलसरी प्रोफेशन यानी ईश्वर ने हर इंसान का एक नेचर बनाया, तो इंसान चाहे जो भी प्रोफेशन में जाना चाहे, मगर फाइनली वो वही करता है जो नेचर ईश्वर ने उसके अंदर रखा है। तो ये कंपलसरी प्रोफेशन है। और कर्मफल यानी जो इंसान जो करता है वो भरता है। ये एक थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है कि जो लिखा हुआ वो करेगा या जो करता है वो लिखा हुआ है, तो हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या राइट है। कोई कितना भी नेक हो या कॉमन इंसान हो, उसके ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त का और आसान वक्त का साइकिल चलते रहेगा। मुश्किल वक्त आएगा, फिर आसान होगा, फिर मुश्किल, एक साइकिल चलते रहेगा। ये ईश्वर की तरफ से बंदे का इम्तिहान लेने का एक तरीका है, एग्ज़ाम लेने का तरीका है। तो ज़िंदगी के अंदर मुश्किल वक्त आना ही आना है, ये कंपलसरी एग्ज़ाम है, और ये एक डेस्टिनी का एक हिस्सा है, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि जो मिलिट्री के टैंक होते हैं ये बहुत R&D के बाद बनाए जाते हैं और बहुत प्रिकॉशन से बनाए जाते हैं, बहुत एहतियात किया जाता है इसको बनाने में। और जब ये बन के तैयार हो जाते हैं इतने अच्छी तरह से बनाने के बाद में भी, तो मगर उसका इम्तिहान भी बहुत सख्त लिया जाता है, उसका टेस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि स्टीप स्लोप पे चढ़ाना, उसको एकदम रफ रोड पे उसको रन करना, ब्रेक मारो तो एक थोड़ी सी दूर पे जाके रुकना चाहिए, या एकदम कीचड़ में हाफ सबमर्ज कंडीशन में उसको रन करना। तो इतने डिफ़िकल्ट टेस्ट उसके होते हैं टैंक के, और जब वो सब डिफ़िकल्ट टेस्ट पास करता है तो फिर मिलिट्री का जो टैंक है उसको मिलिट्री में कमीशन किया जाता है। तो वैसे ही ईश्वर ने इंसान को बेस्ट पॉसिबल तरीके से बनाया, बेस्ट पॉसिबल तरीके से, मगर इतनी अच्छी तरीके से बनाने के बाद में भी उसका सारी ज़िंदगी इम्तिहान उसका चलते रहता है। पर्पज़ ऐसा है कि ये ज़िंदगी फाइनल ज़िंदगी नहीं, इसके बाद में जो आने वाली ज़िंदगी वो मरने के बाद की वो इम्पोर्टेंट है। तो उस ज़िंदगी में इसको ये क्या ग्रेड में रहेगा, ये कहाँ रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, नरक में रहेगा। और स्वर्ग और नरक के बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे ग्रेड्स हैं, तो ये किस ग्रेड में रहेगा। तो सारी ज़िंदगी इसका इम्तिहान होता है कि उसका ग्रेड डिसाइड हो जाए कि भाई ये स्वर्ग वाला है या नरक वाला है, और यहाँ पे किस ग्रेड में रहना है। तो इस बात को भागवत गीता और कुरान में भी लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। भागवत गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 21 में ऐसा लिखा है कि ईश्वर ने कहा कि इंसान अच्छे और बुरे समय का जो एक्सपीरियंस करता है वो डेस्टिनी की वजह से करता है, तकदीर की वजह से करता है। उसी तरह से भागवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 61 में लिखा है कि हे अर्जुन, ईश्वर सारे इंसानों के दिल में रहता है और वो सारे इंसानों को इम्तिहान लेने के लिए मशीन पर सवार करके घुमा रहा है। इसी तरह भागवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 40 में लिखा है कि बेशक निस्संदेह तीनों गुणों पर आधारित मेरे इम्तिहान को पास करना बहुत मुश्किल है। यानी ईश्वर का जो 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस पे जो इम्तिहान, इसके बेसिस पे जो ईश्वर इम्तिहान लेते हैं उसको पास करना बहुत मुश्किल है। मगर जो मेरी शरण लेते हैं वो इसे पार कर जाते हैं, यानी जो ईश्वर की शरण में जाते हैं वो इस इम्तिहान को पार कर जाते हैं। तो ये भागवत गीता के 3 श्लोक थे। होली कुरान में भी होली कुरान में ईश्वर ने कहा कि ईश्वर ने कहा कि मैं डर, खौफ, भूख, जान और माल के नुकसान से तुम्हारा इम्तिहान लूँगा, इंसानों का इम्तिहान लूँगा।
तो जो सब्र करे उनको कामयाबी की खुशखबरी सुना दो। यानी ज़िंदगी के अंदर ईश्वर डर से, भूख से, बिजनेस के और माल के नुकसान से और खौफ से, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से इम्तिहान लेंगे, मगर जो सब्र करता है और ईश्वर से उसको दूर होने की मदद चाहता है, ईश्वर ने जैसा बताया उसके ऊपर अमल करता है, तो वो कामयाब होगा। इसकी उसको खुशखबरी सुना दो। तो ये हमको याद रखना है कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आना ही आना है। वो मुश्किल वक्त के आने, वो हमारी किसी गलती की वजह से नहीं आता है, वो आता ही आता है, और वो एक डेस्टिनी का एक पार्ट है। और उसको, उस एग्ज़ाम को पास करने का रीज़न है, पास करने का तरीका ऐसा है कि हम ईश्वर की शरण लें, ईश्वर ने जो कहा है उसके ऊपर अमल करें, सब्र करें, उसके प्रेयर करते रहें, उससे मदद मांगते रहें, तो हम उस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है डेस्टिनी का, कि ज़िंदगी के अंदर कोई कितना भी नेक हो या बुरा हो, उसके ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आना ही आना है। उसके अंदर उसके कुछ कर्म का कोई रीज़न नहीं है। और जो इस चीज़ को समझेगा तो मुश्किल आने पे वो डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। वो इस चीज़ को समझेगा कि ईश्वर की तरफ से वो इसको दूर करेगा। तो डेस्टिनी को समझने का ये रीज़न है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो आदमी समझ सके कि भाई ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा इम्तिहान है, ना कि कोई बहुत वो उसके साथ में कोई अन्याय हो गया या वो विक्टिम हो गया। तो डेस्टिनी का ये फर्स्ट पार्ट तो हमको समझना है कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आना है और वो ईश्वर की तरफ से रहेगा। डेस्टिनी का दूसरा पार्ट है नो कंट्रोल ऑन रिजल्ट। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सपोज ईश्वर ने एक इंसान का उसका मुश्किल इम्तिहान लेने का इरादा किया, और उसके ज़िंदगी के अंदर उसका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होना था, और वो आपका दोस्त था। तो उसकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन जब ख़राब होने लगी ईश्वर के एग्ज़ाम की वजह से, तो आपने उसको अपना एक वर्कशॉप दे दिया, आपका फ्रेंड था इसलिए आपने उसको फाइनेंस दे दिया, उसको कारोबार बता दिया, तो जिससे उसका बिज़नेस चलने लगा और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो ख़राब हो रही थी वो अच्छी हो गई। तो अब उसका इम्तिहान ईश्वर कैसे लेंगे? या ईश्वर को आपका इम्तिहान लेना था, मुश्किल इम्तिहान, कि जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होनी थी। फिर आपको किसी सेमिनार में कोई बिज़नेस का आइडिया मिल गया, कोई नया स्टार्टअप था, आपने बैंक से लोन लिया, फैक्ट्री सेटअप किया और वो बिज़नेस चल पड़ा। तो आपने बेस्ट प्लानिंग की, बेस्ट एफर्ट लिया, जिसकी वजह से आप सक्सेस हो गए। अब ये दोनों कंडीशन के अंदर ईश्वर को जबकि दोनों का इम्तिहान टफ लेना था कि दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो, मगर दोनों सक्सेस हो गए, तो इम्तिहान का क्या होगा? तो इसलिए ईश्वर ने ऐसा किया है कि इंसान सिर्फ एम कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, मगर रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। वो ईश्वर रिजल्ट को ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। तो इस चीज़ को हम भागवत गीता और कुरान से भी समझने की कोशिश करते हैं, हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 का श्लोक का फर्स्ट पार्ट ऐसा है, कर्मणि, काम पे, अमल पे, एफर्ट पे, एव सर्टनली, अधिकार, आपका उस पर अधिकार, आप कर सकते हैं, ते आपका, यानी काम पे सर्टनली आपका अधिकार है, माँ नहीं है, फलेशु, उसके रिजल्ट पे, कदाचन, कभी भी, यानी कि काम करने पे आपका अधिकार है, आप एम कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, मगर उसका जो फल निकलेगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। यही बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। वो हदीस है इमाम इब्ने हम्बल की, इस किताब की अंदर हदीस है। आपने कहा कि इंसान कोशिश कर सकता है, इरादा कर सकता है, मगर जो नतीजा निकलेगा वो खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो ये हमको याद रखना है कि हम किसी भी काम का इरादा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं किसी नए बिज़नेस के लिए, मगर जो रिज़ल्ट निकलता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। इस चीज़ को हम अगर याद रखेंगे कि ये ईश्वर के हाथ में, तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, नर्वस नहीं होएंगे। ये मैं कोशिश करता हूँ मगर हो नहीं रहा है, कि कोशिश करना हमारा काम है मगर रिज़ल्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये डेस्टिनी का एक हिस्सा है, ये हमारी तकदीर का एक हिस्सा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। एक हदीस शरीफ है, बुखारी और मुस्लिम में लिखी हुई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब 120 दिन का माँ के पेट में होता है तो एक फरिश्ता आता है, वो बच्चे में रूह फूंकता है और तकदीर की 4 चीज़ें उसके लिए लिख देता है। उसकी एज क्या होगी, वो क्या काम करेगा, उसका सस्टेनेंस क्या होगा, उसका रिस्क क्या होगा, उसका खाना पीना क्या होगा, और वो अच्छा आदमी होगा या बुरा आदमी होगा। तो ये जो एज है, डेथ है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी इस पर डेस्टिनी होती है
इन तीनों को भी हम आगे और स्टडी करेंगे। ईश्वर सबका कंपलसरी एग्ज़ाम लेते हैं, हमने स्टडी किया फर्स्ट पार्ट में। तो एग्ज़ाम कहाँ होगा? एग्ज़ाम हॉल में तो होगा नहीं, वो समाज में होगा। तो समाज में सारे इंसानों का इम्तिहान साथ में होता रहे, अच्छे वक्त का भी बुरे वक्त का भी। तो ये सारा समाज ईश्वर ने डिज़ाइन किया है, डिसाइड किया हुआ है। और इस समाज को जब डिज़ाइन करना था और अच्छी तरह से चलाना था, तो इसके हर इंसान को, हर इंडिविजुअल आदमी को ईश्वर ने एक पर्टिकुलर काम दिया है, उसके डेस्टिनी में उसको लिख दिया कि उसको वही काम करना है। तो इस तरह से ये समाज काम करता है। तो समाज के अंदर जितने लोग हैं और जिस पोजीशन पे हैं, वो ईश्वर की तरफ से पहले से डिसाइड किए हुए हैं। तो ये इस बात को याद रखना कि डेस्टिनी का एक हिस्सा है कि समाज में जितने लोग जो भी काम करते हैं वो ईश्वर के डिज़ाइन किए हुए डेस्टिनी से करते हैं। इस बात को ईश्वर ने कुरान में चैप्टर नंबर 43 और आयत नंबर 32 में इस तरह कहा कि हमने उनमें उनकी इकोनॉमी को डिवाइड किया हुआ है और एक दूसरे पे स्टेटस को बुलंद किया, दर्जों को बुलंद किया, ताकि एक दूसरे से खिदमत ले सकें। यानी जो इकोनॉमी है सोसाइटी के अंदर, वो ईश्वर ने सब में डिवाइड की हुई है और किसी को छोटा किसी को बड़ा बना है कि एक दूसरे से काम ले सके। तो इस बात को भागवत गीता में थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया हुआ है, वो श्लोक में भी आपको पढ़ के बताता हूँ। भागवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 41 ऐसा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणाम च प्रतप कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैव गुणे। इस श्लोक का मतलब है कि समाज में जो ब्राह्मण है, यानी जो रिलीजियस टीचिंग का जो प्रोफेशन है, जो कॉलेज में या स्कूल में जो टीचिंग का प्रोफेशन है, समाज को पढ़ाने वाले लोग हैं, वो प्रोफेशन। क्षत्रिय यानी जो मिलिट्री का जो प्रोफेशन है, पुलिस का जो प्रोफेशन है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, जो गवर्नमेंट चलाने का जो एक प्रोफेशन है, वो वैश्यम यानी जो बिजनेस है, जो शॉप्स है, फैक्ट्रीज में जो बिजनेसमैन जो है, ये जो बिजनेस का जो प्रोफेशन है ये। और शूद्रनाम यानी जो सर्विस का है, जो वर्कर कम्युनिटी है। ये जो चारों जो प्रोफेशंस है, टीचिंग्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, बिजनेस का और सर्विस का, ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये काम डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं समाज में। और उसका बेसिस है कि जो ईश्वर ने जो पैदा किया है, उनके अंदर जो फीचर्स पैदा किए, उनके जो गुण पैदा किए, उसके हिसाब से इसको समाज में ये काम, चारों काम डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अगर इंडिया के अंदर हम बात करेंगे तो फिर वो हमारा जो कल्चर है उसके ऊपर हमारा ध्यान चले जाएगा। इसलिए मैं अमेरिका की बात करता हूँ कि अमेरिका में एक बाप के 4 बेटे हैं। ईश्वर तो सब जगह सेम सोसाइटी डिज़ाइन करते हैं, सब जगह उनका सेम सिस्टम होता है। तो अमेरिका के किसी शहर में एक आदमी है, इसके 4 बेटे हैं और ईश्वर ने चारों बेटों को 4 अलग अलग फीचर के साथ पैदा किया। तो जो ब्राह्मण नेचर के साथ पैदा हुआ रहेगा वो प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट, वो कुछ भी काम करना चाहे, मगर उसका नेचर उसको कॉम्पेल करेगा, उसको फोर्स करेगा कि तुम उसको वो चीज़ अच्छा लगे, उसके अंदर सक्सेस होगा कि वो रिलीजियस टीचिंग करे या प्रोफेसर का टीचिंग, मतलब वो इंटेलेक्चुअल काम करेगा, उसके अंदर वो सक्सेस होगा। जो क्षत्रिय नेचर के साथ जो पैदा होगा वो मिलिट्री में ट्राई करेगा, पुलिस वाले में ट्राई करेगा, या तो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस बनेगा। इस काम के अंदर वो सक्सेस भी होगा और उसका रुझान भी वही रहेगा, उसका अट्रैक्शन भी उसी काम की तरफ रहेगा। जो वैश्यम ये इस नेचर से जो रहेगा वो बिजनेसमैन रहेगा, उसको पढ़ाई लिखाई से इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा या एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो कारोबार में पैसा कमाने के अंदर उसका माइंड ज़्यादा चलेगा, उसके अंदर उसका अट्रैक्शन भी रहेगा, उसके अंदर वो सक्सेस भी होगा। और जो सुधरम नेचर का रहेगा वो जॉब करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ये 4 जो उसके, अगर किसी बाप के 4 बेटे के चारों के अलग अलग नेचर ईश्वर ने रखे अमेरिका में, तो चारों अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे। और ये जिस इंसान में ईश्वर ने जो नेचर रखा वही काम उसको सूट करता है, वही अट्रैक्ट करता है, उसी के अंदर वो सक्सेस होता है। और ये ईश्वर ने पैदा किया हुआ है। तो कंपलसरी प्रोफेशन का मतलब ऐसा है कि ये समाज को ईश्वर को डिज़ाइन करना था सबका इम्तिहान लेने के लिए। तो उसने हर इंसान को एक नेचर के साथ पैदा किया है और वो इंसान उसी नेचर को पसंद करता है, उसी में वो काम करता है, उसी में वो सक्सेस होता है। तो ये हमको याद रखना है कि डेस्टिनी से ईश्वर के बनाया हुआ एक जो सिस्टम उसकी वजह से है।
तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मगर मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मेरे सारे जो समाज का जो कुछ जो इन्फ्लुएंस था मुझे ढकेल करके इंजीनियर बनाया। एक्चुअली मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था, ये मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो वैसे हर आदमी कुछ बनना कुछ और चाहता है मगर काम कुछ और करता है, ये उसकी डेस्टिनी होती है। हम इसको याद रखेंगे और ये सोचेंगे कि ईश्वर ने हमारे लिए डिज़ाइन किया है और यही हमारे लिए बेहतर है, तो हम अपने प्रोफेशन में और सक्सेस होंगे, हमारा दिल लगेगा उसमें। तो हमको याद रखना कि जो हम प्रोफेशन जो करते हैं वो हमारे डेस्टिनी की वजह से करते हैं और एक कंपलसरी डेस्टिनी ईश्वर की तरफ से। अब हम डेस्टिनी के सबसे डिस्प्यूटेड टॉपिक को स्टडी करते हैं, वो है कर्मफल या कर्म। ये बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है और इसलिए हम इसको थोड़ा साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। अगर हम रात के वक्त आसमान पे सर उठा के देखें तो बहुत सारे सितारे नज़र आएंगे जो ट्विंकल करते हैं, लाइट कम ज़्यादा होती है। तो आज जो हम एक कोई पर्टिकुलर सितारा ले लें, उसकी जो लाइट कम ज़्यादा हो रही है तो हमको तो अभी नज़र आती है, मगर एक्चुअली वो कई करोड़ों साल पहले की वो जो इंसिडेंट है लाइट कम ज़्यादा का, वो आज हमको नज़र आता है। जब स्टार में लाइट कम ज़्यादा हो रही थी, जब वो लाइट निकली वहाँ से और ट्रैवल करती रही तो लाखों या करोड़ साल ट्रैवल करने के बाद में आज हम तक पहुँची है, तो आज हमको वो ट्विंकल करता नजर आता, मगर वो एक करोड़ या 1 लाख साल पहले की बात है वो। वैसे ही सूरज से जो लाइट निकलती है वो हमको 8 मिनट के बाद में मिलती है। अगर किसी वजह से सूरज स्विच ऑफ हो जाए तो 8 मिनट तक हमको पूरा दिन नज़र आएगा, 8 मिनट के बाद में स्विच ऑफ होगा। एक फैक्ट है, इसको याद रखिए। जैसा हम ज़मीन से चाँद देखते हैं वैसा चाँद से ज़मीन में नज़र आता है, एक ब्लू प्लेनेट नज़र आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो लाइट अर्थ पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर आसमान में जाती है और वो ट्रैवल करते रहती है, और स्पेस के अंदर सिर्फ वैक्यूम है और डार्कनेस है, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं, तो ट्रैवल करते ही रहती है। तो अगर किसी के पास टाइम में ट्रैवल करने की एबिलिटी हो जाए कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो जो लाइट ज़मीन से निकल रही है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल कर रही है। वो अगर वो 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे जाके अगर अर्थ को देखेगा 1 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे, तो वो ज़मीन के ऊपर 1 साल जो पहले काम हो रहा था उसको नज़र आएगा। अगर वो 10 लाइट ईयर डिस्टेंस पे जाके अगर देखेगा तो 10 साल के पहले जो कुछ ज़मीन पर होता है उसको वो नज़र आएगा, मतलब वो पास्ट में जाके देखेगा। तो ज़मीन के जो ह्यूमन बींग है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ईयर्स के आसपास में इनका हिस्ट्री है। 10 BC के बाद में तो कुछ पता नहीं, मगर अप्रॉक्सीमेटली समझो 50,000 के अंदाज तक जो ज़मीन के ऊपर इंसान है। तो 50,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट इंसान क्या करता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है हज़रत प्रॉफिट आदम या आदम को हम देख सकें। तो ये जो है ना, ये सारा वीडियोस जो ज़मीन का है वो सारा वीडियोस स्पेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो वही देख सकता है जो टाइम में ट्रैवल कर सकता है, हम नहीं देख सकते, मगर कभी ना कभी तो ये साइंटिफिकली इन्वेंशन होगा कि आदमी टाइम में ट्रैवल करें। तो वो धरती जब बनी थी जब से लेकर अब तक सब कुछ देख सकता है कि सारा वीडियो ऑलरेडी स्पेस में है। ये एक फैक्ट है। एक सोरा नाम का भी, जैसा चैट GPT एक सॉफ्टवेयर है, वैसा सोरा नाम का एक नया सॉफ्टवेयर आया है। अगर 10 लोग हैं, उनका फेस, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक अगर कंप्यूटर में फीड कर दें और सोरा से कहें कि 10 लोग जो हैं ये अगर एक पार्टी में रहें तो ये कैसे बिहेव करेंगे, तो सोरा सॉफ्टवेयर पार्टी का फुल वीडियो आपको दिखा देगा कि अगर ये 10 लोग पार्टी में होंगे तो ऐसे एक्ट करेंगे। सोरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 आदमियों के फीचर्स के पूरी वीडियो बना सकता है। आप एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने ध्रुव राठी के वीडियो से कॉपी किया है कि इसके अंदर एक पार्टी का वीडियो है। ये सोरा सॉफ्टवेयर बना है। इसमें वो आदमियों के हाथ पीछे की तरफ मूव होते दिखाता है कि तो उसमें डाटा फीडिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सॉफ्टवेयर इंसान को पूरा समझ नहीं पाया, मगर इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक है। मगर ईश्वर जिसने ये इंसान को बनाया है, ये सारी सृष्टि को बनाया है, अगर वो प्रेडिक्ट करना चाहे तो सोरा तो सिर्फ एक पार्टी को प्रेडिक्ट कर रहा है इस वीडियो में। ईश्वर जब से दुनिया बनी जब तक एंड होगी सारी चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। सोरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक छोटी सी पार्टी के वीडियो को क्लिप को ऐसा डेवलप कर सकता है। ईश्वर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, सारी इंटेलिजेंस ईश्वर की है। वो धरती बनने से लेके एंड तक सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया
और उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इस हिसाब से किया कि जितनी आत्माएं ईश्वर को बनानी थी वो सब धरती में आनी चाहिए, पैदा होना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए और अपना जो उनका टाइम पीरियड जो लाइफ का वो पूरा होने के बाद में गुजरना चाहिए। बीच में उनके कर्म के हिसाब से अप एंड डाउन आते रहेंगे, मगर पूरी दुनिया फिनिश नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए। इसको प्रिकॉशन किया हुआ है कि दुनिया चलती रहे एंड तक, जब तक कि लास्ट आदमी का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये जो है, जैसा सूरज जो प्रिडिक्ट कर सकता है एक छोटे से वीडियो को, ईश्वर ने धरती बनने से एंड तक सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट किया, उसको मॉडिफाई किया और फ्रीज़ कर दिया, उस पूरे वीडियो को फ्रीज़ कर दिया। इसको हम डेस्टिनी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो किताब में लिखा हुआ है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है। पहले सिर्फ किताब ही कही जाती थी क्योंकि पहले वीडियो को कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर पहले वीडियो को अगर ये बात वीडियो की अगर कही जाती तो किसी को समझ में ही नहीं आता था। तो जो लोग समझ सके वो लिखा गया है कि लोहे महफूज में लिखा हुआ है। मगर अगर साइंटिफिकली देखें तो सारा वीडियो इंसान का अभी भी ऑलरेडी स्पेस में है और ईश्वर ने जो कुछ होना है वो ऑलरेडी सेम वेवलेंथ में या किसी और वेवलेंथ में पहले प्रिडिक्ट करके फ्रीज किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। तो वो जो है, वो जो लिखा हुआ जो है वो हम जो करेंगे वो लिखा हुआ है। जो ईश्वर जो लिख दिया वो होगा ऐसा नहीं है, ये वाइस वर्सा है कि इंसान जो कर्म करने वाला है वो ईश्वर ने प्रिडिक्ट किया है और उसको फ्रीज किया हुआ है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में। मैंने जो अभी जो स्टेटमेंट दिया, मैं क्या बेसिस पे दिया है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको रेफरेंसेस कुरान की आयतों से दूंगा कि पहले कुरान की जो चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 59 ऐसा, ये सब का मैं आपको समरी बताऊंगी। बहुत लंबी लंबी आयतें, मैं सिर्फ समरी बताता हूँ। इसकी समरी ऐसी है कि ईश्वर को सब चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर ईश्वर उसको जानता है, और हर चीज़ एक किताब में लिखी हुई है। ये 3 फैक्ट इसके अंदर इस आयत में है। तो इसमें जो सोचने वाली बात यह है कि ईश्वर को सब चीज़ का ज्ञान है और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर ईश्वर के नॉलेज में है वो। अगर ऐसा होता है कि कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर ईश्वर के आदेश से, खुदा के हुक्म से अगर झड़ता, तो हम ऐसा कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के हुक्म से ही हो रहा है और दूसरा उसका कोई रीज़न नहीं है। मगर इसमें ऐसा है कि ईश्वर को उसका नॉलेज है। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, कुदरत बनाई है, उसके नियम बनाए हैं। तो बीज उगने से लेके झाड़ बड़ा होने से जो कुछ होगा वो सृष्टि के नियम के अनुसार होगा, कुदरत के कानून के हिसाब से होगा। तो वो ईश्वर को जो बीज से लेके एंड तक जो होगा उसका लिखा हुआ है, नॉलेज है। पत्ते का झड़ना हुक्म से नहीं है, वो कुदरत का एक निज़ाम के हिसाब से चलता है। तो इससे हमको लगता है कि पहले से ईश्वर को सब चीज़ का नॉलेज है क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ प्रेडिक्ट किया हुआ है। और जो पत्ता जो कुछ झड़ रहा है, जो भी इंसिडेंट ज़मीन पे हो रहा है, उसका भी नॉलेज ईश्वर को है क्योंकि सब पहले से ईश्वर ने प्रेडिक्ट किया हुआ है। और हर चीज़ किताब में लिखी हुई है, मतलब हर चीज़ फ्रीज़ की हुई है। जैसा फिल्म के पहले उसका स्क्रिप्ट फ्रीज़ किया जाता है, लिख के फ्रीज़ किया जाता है, वैसा जो शुरू से एंड तक जो होना है ईश्वर ने सबको फ्रीज़ किया हुआ है। तो ये आयत से ये हमको बात समझ आती है कि ईश्वर ने पहले प्रेडिक्ट किया और उसको फ्रीज़ किया और कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डेड कंडीशन में ये इसमें तो हम इससे हमने ऐसा जजमेंट निकाला कि ये ऑलरेडी ईश्वर ने प्रेडिक्ट करके फ्रीज़ किया हुआ है। मॉडिफाई जो किया हुआ उसका ये इस आयत से मैंने उसको कंक्लूड किया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 22 और आयत नंबर 40 है। इसका समरी ऐसा है कि अगर ईश्वर फसादियों को जो दंगा करते हैं, मतलब एक बस्तियों को जलाते हैं, ऐसे लोगों को एक दूसरे से हटाता नहीं रहता, मतलब एक ग्रुप को दूसरे से अगर नहीं हटाता तो ज़मीन पे जितने जो है आश्रम है, जितनी मस्जिद है, जितने चर्च है, जितने यहूदियों के जो इबादतगाह हैं, ये जितने भी जहाँ पर भी ईश्वर के नाम लिए जाते, प्रार्थना के, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाते। मगर ईश्वर ने उन सब जो रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करके रखा है, फसादियों को एक दूसरे से दूर रख करके। तो इस आयत में ये बात लिखी हुई है। तो इससे मैंने ऐसा कंक्लूड किया कि ईश्वर ने जैसा जंगल की आग सब जगह फैल जाती है, तो ऐसा कुछ गलत काम होने से सारी ह्यूमैनिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी, उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो इस आयत से मैंने ऐसा कंक्लूड किया कि ये जो है ना, जो प्रिडिक्ट करने के साथ में ईश्वर ने उसको मॉडिफाई भी किया कि भाई इतना ही डैमेज होना चाहिए, इतना ही लॉस होना चाहिए। तो ये 2 आयत हो गई। और तीसरा ऐसा है कि कुरान की ऐसी आयत है कि जो इंसान नेक अमल करेगा
मर्द हो या औरत हो और ईश्वर में श्रद्धा रखता है तो हम उसको दुनिया में पाक और आराम की ज़िंदगी से ज़िंदा रखेंगे और आखिरत में अच्छा बदला देंगे। तो ये इससे कर्म का जो फिलॉसफी हो वो उससे प्रूफ होता है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो नहीं होगा। इंसान जो कर्म करेगा उसको उसका बदला मिलेगा। नेक कर्म करेगा तो ईश्वर उसको धरती पे भी अच्छे आसान और पाकीज़ा ज़िंदगी ज़िंदा रखेंगे और बुरा काम करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी और नेक कर्म का यहाँ भी फल मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। ऐसी जो लास्ट आयत है उसमें ऐसा है कि जो मुसीबत भी इंसान पे वाक़ई होती है वो इंसान के अपने कर्मों का फल है और ईश्वर तो बहुत सारे पापों को माफ़ कर देता है। तो ये दोनों जो आयतों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो लिखा हुआ है वो नहीं होगा, जो करते हैं हमारा कर्म होगा उसके हिसाब से हम वैसी हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, उसका हमको फल मिलेगा। अब ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है कि क्या ईश्वर ने कंट्रोल किया है, क्या लिखा है, हम क्या करेंगे तो हमारा क्या कंडीशन होगा। इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। क्रिकेट के 10 या 11 प्लेयर्स होते हैं, 2-3 जो सिटिंग रहते हैं वो भी अगर काउंट करें तो 15 प्लेयर्स होते हैं। इन सबको मैच के 1 या 2 दिन पहले प्रैक्टिस करना होती है, पूरी फुल प्रैक्टिस करनी होती है। तो अभी एक ही ग्राउंड है और 11 या 12 या 15 प्लेयर कैसे प्रैक्टिस करें, तो हर एक के लिए एक नेट बना दिया जाता है। तो ऐसा 10 या 12 नेट होते हैं तो उसमें हर एक जोड़ी एक पेयर उसमें प्रैक्टिस करता है। बॉलर बॉलिंग करेगा, बैट्समैन बैटिंग करेगा। तो बॉलर को फुल फ्रीडम होती है कि जितनी फास्ट जैसी बॉलिंग वो नेचुरली करता है वो करे, और बैट्समैन को फुल फ्रीडम होती है कि जैसे भी वो खेलना चाहता हो खेले। तो फुल बॉलिंग की फ्रीडम है, फुल बैटिंग की फ्रीडम है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, प्रैक्टिस के अंदर सब कर सकता है। मगर बॉल किसी को हिट करेगा इस पर कंट्रोल है। नेट जितना बड़ा रहेगा नेट के अंदर ही बॉल होगा, और चौका छक्का कितना दूर जाएगा उस पर कंट्रोल है। जितना बड़ा नेट है उसके अंदर ही बॉल को रहना है। तो ईश्वर का कंट्रोल और डेस्टिनी भी ऐसी है कि आदमी फुल्ली इंडिपेंडेंट है, जैसे वो बुरा करना चाहे बुरा करे, अच्छा करना तो अच्छा करे, मगर उसके जो इफ़ेक्ट दूसरों पे या उसकी ज़िंदगी में क्या होंगे वो लिमिटेड है, वो ईश्वर ने उसको कंट्रोल करके रखा है। जैसे नेट के बाहर बॉल नहीं जा सकता है, वैसे इसके कर्म का फल किसी और को ना दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है ना उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो जो कंट्रोल है, जो डेस्टिनी है, जो नसीब हो, वो एक नेट के अंदर बैटिंग करने जैसा है, प्रैक्टिस करने जैसा है, या फुल्ली आज़ाद है, जैसा चाहिए वैसा जो है ना कर्म करें। नेक कर्म करना नेक कर्म करें, बद करना बद करें, उसमें कोई ईश्वर का तरफ से कंट्रोल नहीं रहेगा। और जो आपके साथ जो आपकी जो ज़िंदगी गुजरेगी वो आपके कर्म के हिसाब से गुजरेगी। अच्छे कर्म करें तो अच्छा गुजरेगी, बुरे करें तो बुरे करेगी। उसमें भी ईश्वर की तरफ से कोई लिखा हुआ पहले से नहीं है कि आपको बुरा ही होना है। आपके इंसान के कर्म के फल के हिसाब से उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है, बुरी होती है। तो ये चारों चीज़ों से मैंने ऐसा जो मैंने कंक्लूड किया वो चारों आयतों से किया। 7वें मनु को विवस्वत मनु कहते हैं, और विवस्वत मनु को इस मुस्लिम और क्रिश्चियन प्रॉफिट नूह कहते हैं। तो प्रॉफिट नूह के ज़माने में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसके अंदर सारी दुनिया डूब गई थी। और सैलाब के पहले प्रॉफिट नूह ने एक कश्ती बनाई थी, नाव बनाई थी, जिसके अंदर वो सवार हो गए और उनके बहुत सारे साथी सवार हो गए। तो सिर्फ यही लोग जिंदा बचे थे, बाकी पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी। शैतान को, डेविल को भविष्य पुराण में काली कहा गया था, काली। तो ये शैतान ने ईश्वर से परमिशन लिया हुआ है कि जब तक क़यामत नहीं होगी, जब तक प्रलय नहीं होगा, ये ज़िंदा रहेगा, मतलब इसको मौत नहीं आनी है। अब जब सारी दुनिया पानी में डूब गई तो इसको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये भूख से मरने लगा, और इसके पास परमिशन है क़यामत तक ज़िंदा रहने का। तो ईश्वर ने ना इसे हज़रत प्रॉफिट नूह के साथ में कश्ती में सवार होने का परमिशन दे दिया। तो जब एक प्रॉफिट नूह से मिला तो अपना दुखड़ा रोने लगा कि मैं शैतान हूँ, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे भाग्य में लिखा था शैतान बना तो मैं शैतान बन गया हूँ। तो ईश्वर ने प्रॉफिट नूह के पास वही भेजी, रिवलेशन भेजी कि शैतान से कहो कि अख्तियार भी कोई चीज़ है। अख्तियार भी कोई चीज़ का मतलब ऐसा है कि जो फ्री विल जो इंसान को मिलता है वो उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो शैतान ने फ्री विल उसको जो था कि ईश्वर की बात माने या ना माने, तो उसने ना माना इसलिए शैतान बना। तो ये भाग्य में था इसलिए शैतान नहीं बना,
वो फ्री विल था उसका, माने या ना माने, उसने नहीं माना इसलिए वो शैतान बना। तो ये जो वैसे ही ये दुनिया के अंदर भी ईश्वर अन्याय किसी के साथ नहीं करते। जो इंसान जैसे कर्म करता है वैसा उसको बदला मिलता है, वैसे उसके हालात होते हैं। भाग्य से बुरे हालात नहीं आते, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। कर्म की वजह से बुरे हालात आते हैं या तो एग्जाम की वजह से बुरे हालात आते हैं। अब मैं जो इंसान उसके अपने कर्म से उसकी अपनी ज़िंदगी तो बनती है बिगड़ती भी है, मगर उसके कर्म से उसके आगे आने नस्लों के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये मैं अगर मैं हिस्टोरिक अगर बात बताऊँ ना तो थोड़ी ऑथेंटिक रहती है। तो मैं एक खलीफा के बारे में बताता हूँ, तो आपको वो हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। अब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ नाम के खलीफा थे, वो 717 से 720 तक उनका टाइम पीरियड है। वो बहुत नेक इंसान थे। वो इतने नेक थे ना कि जब भी उनको खलीफा बनाया गया तो उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, मगर पैसा लूटने के बदले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी सब पब्लिक में बांट दी और सिर्फ 3 साल के अंदर उनका इंतकाल हो गया, जहर दिया गया था उनको। जब वो मरे तो उनके 10 बेटे थे, मगर बेटों को देने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था। सब खाली हाथ थे। मगर उनके बेटे जब बड़े हुए, उनके एंड एज पे, उनकी आखिरी उम्र पे, सब कहीं के गवर्नर थे, कहीं बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के बाद में जो गवर्नर बना वो एकदम करप्ट इंसान था। उसने खजाने को अच्छी तरह से लूटा और जब वो मरा तो उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। जब उसके बहुत सारे बेटे थे, उसके मरने पे उनके बेटों को करोड़ों के हिसाब से दरहम दिनार मिले। मगर उनके बेटे जब बड़े हुए और उनका जब एंड आया तो सब भिखारी थे। मस्जिदों के सामने बैठ करके भीख मांगते थे, कहते थे कि मस्जिद मेरे पुरखों ने बनाई है, आप इसमें नमाज़ पढ़ते हो, मुझे हमको भी कुछ दान धर्म करते जाओ। तो इंसान नेक अमल करे तो उसकी जनरेशन्स में भी सक्सेस रहता है, प्रोग्रेस रहता है। और अगर वो ख़राब अमल करे तो उसकी नस्लें भी ख़राब होती है। तो ये एक जो है मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको बताएं। और ये एक इंसान के ऊपर हुआ, मगर ये पूरी कम्युनिटी पे भी है। भागवत गीता का मैं भी आप श्लोक आपको बताऊंगा कि अगर पूरी कम्युनिटी अगर गलत काम करे तो पूरी कम्युनिटी को उसके सफ़र करती है वो। मैं भी आपको श्लोक लिख के बताता हूँ। भागवत गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 14 का समरी ऐसा है, इसका मीनिंग ऐसा है कि जितने जानदार हैं उनकी ज़िंदगी फूड ग्रेन पे डिपेंड करती है। फूड ग्रेन का पैदा होना बारिश पे डिपेंड करता है। बारिश का होना ईश्वर की प्रसन्नता, ईश्वर की मर्जी पे डिपेंड करता है। और ईश्वर की प्रसन्नता इंसान के कर्म पे डिपेंड करती है। तो ये अगर इंसान का कर्म अच्छा होगा तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे तो अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो अन्न पैदा होगा, सब खुशहाल रहेंगे। यानी जो समाज के अंदर जो बारिश का ना होना या ज़्यादा हो जाना या जो भी मुश्किल आती है वो भी ईश्वर, जो इंसान का कर्म है जिसकी वजह से ईश्वर के वजह से फैसले होते हैं। तो जो कम्युनिटी बेसिस पे भी जो अच्छा होता है या जो बुरा होता है वो भी भाग्य नहीं है, वो भी कर्म है। तो जो लास्ट जो टॉपिक है कर्म, जो डेस्टिनी का, तो ये याद रखना है कि जो लिखा हुआ है वो नहीं होता है। जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से सारी चीज़ें होंगी और ईश्वर जानते हैं कि एंड तक क्या होगा, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। मगर जो लिखा हुआ वो नहीं होता, हम जो करते हैं वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो था लास्ट टॉपिक था। अभी मैंने जो वीडियो के शुरू में कहा था कि भाग्य से ज़्यादा और वक्त से पहले भी मिल सकता है। तो इन शॉर्ट अगर इंसान के कर्म अच्छे होंगे तो वो जो कुछ उसके भाग्य में उसे बहुत ज़्यादा मिल जाता है उसे। और अगर उसके कर्म अच्छे हुए तो जो बहुत लेट मिलने वाला वो भी पहले मिल जाता है उसे। और अगर उसने गलत काम किए, उसके कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे तो जो भाग्य में है वो भी नहीं मिलता है और जो टाइम पे मिल जाता है वो भी डिले हो जाता है। मैं एक कॉमन इंसान हूँ, मैंने जो कुछ भी अभी कहा वो सब मेरा पर्सनल एनालिसिस था, मेरी स्टडीज़ थी। हो सकती है कि मैंने कोई चीज़ समझने में गलती किया हो, तो इसलिए आप अपना फेथ, अपना अकीदा बनाने के पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें और उसके बाद में उसके ऊपर यकीन करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमको ऐसी बुद्धि दे कि हम उसके आदेश को समझ सकें और हमको ऐसी तौफीक दे कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। थैंक यू।